हेलो एवरीवन, आई एम आकांक्षा आर्या और यहाँ पे मैं बताने वाली हूँ। पढ़ते तो सभी हैं बट एक तरीका है जिसको पता तो सबको होता है बट कोई करना नहीं चाहता है, और वही एक चीज़ डिफरेंस कर देती है एक टॉपर में और एक एवरेज स्टूडेंट में। एवरेज और टॉपर में यही होता है कि एवरेज क्या करता है, कोचिंग से आता है या सेल्फ स्टडी करता है तो वो बस पढ़ता रहता है पढ़ता रहता है पढ़ता रहता है। उसे मतलब ये नहीं रहता है कि मतलब उसे ये रहता है कि चलो रिवाइज़ भी करना है तो रिवाइज़ कर रहा है, फिर पढ़ रहा है, फिर दूसरे दिन से यही चीज़ वो अपनाता है, लेकिन एक स्ट्रैटेजी नहीं होती है ना। तो वो स्ट्रैटेजी नहीं होती है, जो कि प्रॉपर अपनी स्ट्रैटेजी बनाता है, वो हर चीज़ को एक एस्टिमेटेड वे में लेके जाता है। लाइक आप क्या कर रहे हो, आप कितना टाइम वेस्ट कर रहे हो, कितना टाइम आपने पढ़ा, हर चीज़ का उसके पास हिसाब किताब होता है। मतलब आप एक टाइम टेबल रूल वाइज चलता है, और वही एक एवरेज स्टूडेंट होता है जिसका ना कोई टाइम टेबल होता है ना कोई एस्टिमेटेड वे होता है। उससे नहीं पता कि उसने कितना टाइम वेस्ट किया है। वो अगर चाहता भी है किसी काम से तो उसका टाइम वो नोट नहीं करता है। उसने सोचा होता है कि अभी थोड़ा सा टाइम वेस्ट हुआ है, और उसे अपना एग्जैक्ट टाइम ही नहीं मालूम होता है कि कितना वेस्ट हुआ, कितना उसने यूज़ किया, कितना उसने कहाँ लगाया। तो यही चीज़ें हैं जो काफ़ी माइनर माइनर थिंग्स होती हैं जो आपको टॉपर से एक एवरेज स्टूडेंट से अलग करती है। बट एक्चुअली में आप को अगर आप पढ़ रहे हो तो आपको सिर्फ पढ़ना नहीं चाहिए, आपको याद रखना है कि आप सिर्फ पढ़ते रहोगे कोई चीज़ तो सिर्फ पढ़ते ही रह जाओगे जब तक आप उस चीज़ का टेस्ट नहीं लोगे। ऑफकोर्स आपको टेस्ट देने भी ज़रूरी होते हैं। अगर आप एक चीज़ को बार बार पढ़ रहे हो बार बार पढ़ रहे हो तो आप कितना भी पढ़ लो, एक बार खुद के दिमाग पे जोर तो डालो, पर आँखें बंद करो, सोचो कि कितना आपको वो चीज़ याद हुई है। आप किसी चीज़ को पढ़ रहे हो तो फिर उसको आँख बंद करके सोचो जितनी चीज़ें याद है, यानी कि वो आपको याद रहने वाली हैं आगे भी कुछ दिन तक, जब तक आप कैपेसिटी रहेगी। और जो चीज़ें भूल गए हो तो उसको बेसिकली आपको बार बार रिवाइज करना है। तो ऐसा नहीं है कि आप हर दिन एक ही चीज़ पे, मतलब आपको जो चीज़ आ रही है आप उसको भी बार 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 करते जा रहे हो, जिससे आपको कहीं ना कहीं टाइम भी जा रहा है। हालांकि यूज़ हो रहा है बट कहीं ना कहीं जा रहा है। आप वो चीज़ किसी और चीज़ जो आपको नहीं आती है उस चीज़ में भी आप उस चीज़ को यूटिलाइज कर सकते हो। जिस चीज़ के लिए आपको टाइम नहीं मिला है वो चीज़ आप उस टाइम में ले सकते हो, जो चीज़ ऑलरेडी आपको आ रही है। तो आपको ये पता करना होगा कि आपको क्या चीज़ आ रहा है क्या चीज़ नहीं आ रहा है, उसके बीच आपको डिफरेंस समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे फिलहाल हम नोट्स की अगर बात करते हैं कि आप नोट्स जो बनाते हो तो आपको कैसे शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए, या फिर बहुत लोग शॉर्ट नोट बनाते भी नहीं है, ऑलरेडी वो सिर्फ जो कोचिंग से कॉपी लेके आते हैं किसी और की नोट्स या इंपॉर्टेंट नोट्स किसी और के पढ़ लेते हैं। बट मेरा ये कहना है कि शॉर्ट नोट्स आपके खुद के होने चाहिए, किसी और के नहीं होने चाहिए। मार्केट्स में भी ऐसे बहुत से शॉर्ट नोट्स मिलते हैं जो या आप पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप पढ़ सकते हो क्योंकि उसमें बहुत सी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीज़ दी गई होती हैं जो कि आपको जाननी ज़रूरी है। बट एक्चुअली मैम उस चीज़ को भी आपको पढ़ना चाहिए, ऐसी बात नहीं है। बट आपको एक खुद का भी शॉर्ट नोट बनाना चाहिए उसके साथ साथ। ये नहीं है कि आप सिर्फ मार्केट ही भरोसे रहो, आपको जो कोचिंग में लिखवाया जा रहा है या फिर आप कहीं से भी पढ़ रहे हो, अगर कोई चीज़ आप पढ़ रहे हो तो आपको कितनी वो चीज़ आ रही है वो आपको आपके शॉर्ट नोट्स के द्वारा ही पता चलेंगी, उसके थ्रू ही पता चलेंगी। तो आपको जो भी आ रहा है नहीं आ रहा है एंड ऑल दैट, तो आप एक अलग से A4 साइज़ पेपर का या फिर कोई भी एक पेपर ले लो, उसको कम से कम आप, अगर बहुत ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो कि अपने कॉपी बनाते बनाते उनकी कॉपियाँ भर जाती हैं। अक्सर होता है ये कि कॉपी भर जाती है और 5 से 10 पेज का कोई चैप्टर जाता है उसमें। मतलब आप हर रोज़ उठ के रिवीजन भी करोगे तो 5 से 10 पेज आपको पलटने पड़ेंगे बार 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 बार। फिर अगले चैप्टर के लिए भी ऐसे ही आपको ऐसे करते करते आपको 20-30 पेज पलटने होंगे, जिसमें आपका टाइम भी जाएगा और आपको लगेगा मतलब इतने सारे पेज पलट रहे हैं, और उसमें भी आपको पैनिक होने लगेगा कि अब तो इतना सारा पढ़ना है, इतने सारे पेज पलट रहे, मतलब पेजेस ही देख के आधे पैनिक हो जाते हैं कि तो इतना सारा पढ़ना है, हमारे पास तो टाइम ही नहीं है। तो उसी के लिए आपको शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं जो कि आपको काफ़ी हेल्प करते हैं। या फिर आपका एग्जाम टाइम होता है तो आप उतने पेज पलटने का आपके पास टाइम नहीं रहता कि पढ़े, और अगर आप पलटते भी हो बहुत सारे पेजेस होते हैं तो आप बार बार उसको पढ़ते भी हो तो उसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको छूट जाती हैं, और कभी कभी तो इंपॉर्टेंट चीज़ें ही छूट जाती हैं, और जो आती है आप वही पढ़ते चले जाते हो। आपको ये नहीं पता होता है कौन सी, क्योंकि आपने उस चीज़ को अंडरलाइन नहीं किया होता है, या फिर उस चीज़ को नॉर्मल जैसे आप नोट्स बनाते हो ऑलरेडी नॉर्मल नोट्स की तरह होती है, इसीलिए तो इसी के लिए शॉर्ट नोट्स बनाए जाते हैं। जैसे आपको कभी भी इमरजेंसी हो किसी चीज़ की, अगर आपने गलती से नहीं पढ़ा, आपने अपना टेबल रिवाइज नहीं किया है, तो उस चीज़ के लिए आपके पास शॉर्ट नोट्स होने चाहिए जो आपके पास आप कभी भी देख सकते हो, कभी भी उस चीज़ को रिमेंबर कर सकते हो जो आपको नहीं याद आ रहा है। अब शॉर्ट नोट्स में एक और क्या बात होती है कि आप अगर कोई चीज़ भूलते भी हो ना तो आप एक छोटा सा पेज जिसमें आपने बनाया है, एक ही पेज के अंदर आप देख लो, क्योंकि शॉर्ट नोट्स का मतलब ये शॉर्ट नोट्स, मतलब एक पेज के अंदर आप कितना भी करके उसमें हटा डालो, एक पेज में मिनिमम 2 पेज, उतने उससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए एक चैप्टर के लिए अगर मैं कहूँ तो। उसमें हटा डालो तो आराम से आप एक पेज के अंदर हटाते हैं पढ़ सकते हो। बट वही चीज़ अगर बुक में जाओगे, कॉपी में जाओगे तो आप पलटते जाओगे और कितने छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं जो आपको कभी मिलते भी नहीं है, और जो कुछ कुछ नई भी चीज़ें मिल जाती हैं। बट आपको एक्सैक्ट वर्ड
एट दैट टाइम नहीं मिलता है जल्दी और उसमें टाइम चला जाता है। तो इसके लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके लिए टाइम काफ़ी मायने रखता है एंड काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई, सच में। क्योंकि आप चलिए बात करते हैं शॉर्ट नोट्स कैसे बनाए जाते हैं। शॉर्ट नोट्स के लिए आपको क्या करना है, अगर कोई एक चैप्टर आपने पढ़ लिया कोई भी एक चैप्टर जो आपने अच्छा खासा पढ़ लिया है, तो आप क्या करें, एक पेन कॉपी या फिर कॉपी पेन या पेपर लो, पेपर और पेन लेके बैठ जाओ। फिर आप उसमें से पॉइंट आउट करो कि कौन कौन से पॉइंट्स आपको आ रहे हैं, कौन कौन से नहीं आ रहे हैं। जो आ रहे हैं वो तो आपको आ रहे हैं, ठीक है, और जो नहीं आ रहे हैं उस चीज़ को शॉर्ट नोट्स में डालो। और जो आपको चांसेस है कि आप भूल सकते हो, आ तो रहा है बट आप चांस है कि भूल सकते हो आगे चल के, तो उस चीज़ को भी अपने शॉर्ट नोट्स में ऐड करो। और जितने भी मेन लाइन्स होती हैं एनसीईआरटी की या फिर किसी भी बुक को कॉपी जो भी आपके टीचर्स लिखवाते हैं एंड आपको ऐसा लगता है कि ये चीज़ तो भाई यहाँ से आ सकती है, उस चीज़ को शॉर्ट नोट्स में डालो उस चीज़ में, और उसको अंडरलाइन करो लाइक कि नहीं, हाँ। और अलग अलग लाइक जैसे कि मैं दिखाती हूँ, ये देखो, ये देखो ये हवा चली रही थी, ये एक शॉर्ट नोट्स है, इतना अच्छे से दिख नहीं रहा है लाइक, देखो दिख रहा है, ये पूरा मैंने ये दिख रहा है पूरा, ये हाँ, ये जो ये लिखा है यहाँ से देखो, ये जो काइनेमेटिक्स यहाँ पे लिखा हुआ है, ओके, काइनेमेटिक्स लिखा है यहाँ पे, तो मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक में ही मैंने एक चैप्टर पूरा खत्म कर दिया है। मैं जितना 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 हो सके उतना प्रिसाइज करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि जितने ज़्यादा आपके पेजेस बढ़ते जाते हैं उतने ज़्यादा शॉर्ट नोट से मायने खत्म होते जाते हैं। फिर आपको लगता है कि तो बहुत कॉपी की तरह हो गया है, कितना आप पढ़ोगे, इसलिए तो जितना आप छोटे में हो सके करो, क्योंकि टाइम भी उसे बहुत कम लगता है। 5 मिनट के अंदर आप देखोगे उसे, काफ़ी उससे मतलब कि आपको डिफरेंस समझ में आएगा कि अगर एक कॉपी से आप उस चैप्टर को पढ़ रहे हो और एक पेज से आप उस चैप्टर को पढ़ रहे हो और आपकी इंपॉर्टेंट चीज़ें भी रिवाइज हो जा रही हैं। तो आप अगर कॉपी से पढ़ोगे तो आप देखोगे उसमें टाइम लगेगा, कितना भी करो आपको टाइम लगेगा। बट वही चीज़ अगर आप शॉर्ट नोट से करोगे ना, 5 मिनट 2 मिनट के अंदर ही वो सारी चीज़ रिवाइज हो जाती हैं। और देखो इस यहाँ से लेके ये पतली पतली जो भी लाइन्स है मैंने अलग अलग लाइन्स में लिखा, और हर एक चीज़ को लिखो आप बॉक्सेस में हाईलाइटेड किया है, जो जो चीज़ें नहीं आती है, जो जो चीज़ें आपको याद नहीं होती हैं। और एक हर चीज़, अगर कोई चीज़ अलग अलग टॉपिक से ली गई है तो हर उस चीज़ को जो अलग अलग टॉपिक से ली गई है उसको अलग अलग बॉक्सेस में मैंने दिखाया है लाइक, और अंडरलाइन भी किया है उसको। यहाँ बेसिकली मैंने हाइलाइटर का यूज़ नहीं किया है क्योंकि मुझे नहीं पसंद है हाइलाइटर, क्योंकि हाइलाइटर को आप एक बार कर देते हो तो पूरा कलर हो जाता है, और फिर कलर तो वो चीज़ ठीक होती है बट उससे आगे पीछे का भी जो कलर रिएक्शन आता है और आगे चल के वो अजीब ही हो जाता है, मतलब तो मुझे वो चीज़ नहीं पसंद है। इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा पेन ही यूज़ करती हूँ, पेन से जितना हो सके उतना हाईलाइट करूँ क्योंकि वो चीज़ दिखती है, वो भी चीज़ आपको दिखती है। बट आपको हाईलाइटर यूज़ करना है तो नो डाउट आप यूज़ कर सकते हो, इट्स माई चॉइस, तो आई कैन। तो यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने एक चैप्टर यहाँ ख़त्म कर दिया है अपना, जितने भी ये सारे बेसिक्स मैथ के फॉर्मूले हैं जो आपको सॉरी सॉरी ये चीज़ें, ये आपको बेसिक मैथ्स और फिजिक्स की हैं, जितने भी आपकी कैलकुलेशन होती हैं उस चीज़ की मैंने यहाँ तक शॉर्ट नोट बनाई, जितने भी आपको फॉर्मूले नहीं आते हैं। और यहाँ से शुरू होता है हमारा काइनेमेटिक्स का सोल्यूशन, यहाँ से यहाँ तक मैंने है भाई, और इतने में ही मैंने काइनेमेटिक्स भी खत्म कर दिया। आप देख सकते हो कितना छोटा है, मतलब एक ही पेज में मैंने 2 चैप्टर हटा दिए भाई, एक ही पेज में। तो आप ऐसे शॉर्ट नोट बनाओ जो कि काफ़ी हेल्पफुल हो आपके स्टडी के लिए और आपका टाइम भी बहुत कम दे। और अगर आपको ये शॉर्ट नोट चाहिए देन लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर द वीडियो एंड कमेंट फॉर दिस शॉर्ट नोट। अगर आपको ये चीज़ चाहिए कि भाई ये शॉर्ट नोट, अगर ये शॉर्ट नोट आपको चाहिए तो इसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं, ऑफकोर्स मैं इसको अपलोड कर दूँगी इस पर, ओके। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसके लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऐसी और वीडियोज़ के लिए बने रहे, ऐसे और वीडियोज़ के लिए जानते ही हो क्या करना है, लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर। बाय बाय।